our decision to extend a financial package of Nepalese rupees 1,000 crore, that is $75 million, for the reconstruction of infrastructure in these affected districts. बल्कि आज वो नेपाल के दौरे पे है, मैं देख रहा था तकरीबन को $75 मिलियन की उन्होंने क्रेडिट लाइन दी, उनको फाइनेंशियल पैकेज दिया है जो कि 1,000 करोड़ नेपाल का रुपया बनता है। The Indian External Affairs Minister S. Jaishankar is in Nepal for a 2-day visit on an invitation by the Nepalese Foreign Minister N.P. Saul for co-chairing the 7th meeting of the India-Nepal Joint Commission. मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को ओपनली जो है तारीख में पहली दफा दिल पे पत्थर रख के तो इंडिया की हमायत में निकल के आ जाना चाहिए और बाकायदा स्टेटमेंट दे देनी चाहिए कि जनाब हम इंडिया की सिक्योरिटी काउंसिल में नशिस्त जो है उसको सपोर्ट करते हैं, जो कि इंडिया डिजर्व करता है और इंडिया को सीट मिलती है तो हमें मिलती है। नेपाल इज नॉट अ रिच कंट्री। ये भारत चाहता है कि नेपाल के साथ उसके रिश्ते एक जुड़त बनी रहती है, इकोनॉमिक्स की वजह से ना एक जुड़त बनी रहती है। वो जुड़त बन रही है भारत और नेपाल के बीच में। नेपाल ने रिसेंटली एक मैप जारी कर दिया था जिसमें इंडिया बड़ी तशवीश थी, लेकिन अगर आप देखें कि नेपाल इंडिया जो है वो बड़ी तेजी से कोशिश कर रहा है कि खित्ते में मजीद एक्टिव हुआ जाए। पाकिस्तान का जो पड़ोसी मुल्क, दोनों के ताल्लुकात जिस नौयत के होने चाहिए थे उसमें जरा सी भी दरार आती है या मुश्किलात आती है, भारत फौरन उससे फायदा उठाना शुरू करता है। पाकिस्तान की वो वैल्यू हुआ करती थी, पाकिस्तान उस तरह इंगेज किया करता था नेपाल में, लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो खित्ते से बाहर हो चुका है। हमारा सारे का सारा ध्यान अफगानिस्तान में है। नेपाल लैंडलॉक्ड है और नेपाल ऐसे दो बड़ी शक्तियों के बीच में लैंडलॉक्ड है जिनकी आपस में लड़ाई हो चुकी है और दोनों नेपाल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आज वो नेपाल के दौरे पे है, मैं देख रहा था तकरीबन को $75 मिलियन की उन्होंने क्रेडिट लाइन दी, उनको फाइनेंशियल पैकेज दिया है जो कि 1,000 करोड़ नेपाल का रुपया बनता है। नेपाल के हवाले से भी मैंने कभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को नेपाल जाते हुए देखा नहीं है। क्या हम समझते हैं कि नेपाल की वैल्यू कोई नहीं है, या हम नेपाल हमें डॉलर नहीं दे सकता, या नेपाल को क्या है, नेपाल की क्यों हम नेपाल से इंगेज नहीं कर सकते? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर जयशंकर गया है, वो पीएम से भी मिल रहे। छोटा सा मुल्क है नेपाल, बड़ा मुल्क नहीं है, पर इट्स एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री, ठीक है। और ऑपोजिशन लीडर वो शर्मा ओली से भी मिले हैं। ही वाज टफ इन द पास्ट ऑन इंडिया। पीएम से भी मिले हैं, टॉप लीडरशिप से भी मिले हैं। ऐसा कौन सा बंदा है जिससे वो नेपाल में नहीं मिले? जारी बात है, नेपाल के अंदर आप जाएं, वंस आई वाज देयर इन लास्ट समर, तो इंडियंस जो हैं दे कैन गो एंड ऑन अराइवल, आई थिंक वीज़ा उनके लिए, हमें वीज़ा लेना पड़ता है। और मेरा ख्याल है कि शक की निगाह से भी देखा जाता है पाकिस्तान को। और वन रीज़न और दी अदर, आई डोंट वांट टू टॉक ऑन दिस, वीज़ा उस तरह नहीं मिलता जिस तरह मिलना चाहिए शायद। डॉक्टर जयशंकर नेपाल के विजिट के लिए गए और नेपाल के विजिट में जो डॉक्टर जयशंकर ने करा ये एक अलग किस्म की डिप्लोमेसी है। और ये कौन सी डिप्लोमेसी? कभी रुकती नहीं है, कभी रुकने न वाली डिप्लोमेसी है। यहां पे प्रधानमंत्री कुछ कर रहे हैं, यहां पे फॉरेन मिनिस्टर कुछ कर रहे हैं, और वहां पे जब बात होती है बल प्रदर्शन की तो आप देखेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब, वो अलग उनका गेम चल रहा है। और ये तीनों सिंक्रोनाइज्ड हैं, तीनों एक साथ, जैसे स्विस वॉच होती है ना, दे आर सिंक्रोनाइज्ड लाइक अ स्विस वॉच, ये करते चल। अच्छा, तो डॉक्टर जयशंकर बड़े, जिसे वो कहते हैं ना, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं, जो चीजें की हैं वहां पे। जहां भी इंडिया जा रहा है कि वो कह रहे हैं जी हम कम्युनिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं। ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इट्स सिंपली एन आउटरीच। ये आउटरीच होती है कि हम नेपाल में वी आर हेयर फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है। सो वो बहुत सारी चीज़ें एट द सेम टाइम कर रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने इस चीज़ को भी ज़हन में रखा कि किस तरह हमें नेपाल को कंट्रोल करना है या नेपाल को मैनेज कैसे करना है। तो उसके लिए हमें नेपाल में पैसा लगाना पड़ेगा, और जब नेपाल में पैसा लगाना पड़ेगा तो सबसे पहले आप कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं, ठीक है जी। और फिर उन्होंने साथ ही लॉन्ग टर्म ट्रेड, पावर ट्रेड के हवाले से भी एग्रीमेंट किए हैं। अब ये जो इंडिया वेस्टर्न वर्ल्ड से टेक्नोलॉजी ले रहा है वो आगे शिफ्ट कर रहा है, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना क्वांटम ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ पावर फ्रॉम नेपाल, ये भी आप देखें, ये एग्रीमेंट का हिस्सा है। 10,000 मेगावाट जो है वो 10 ईयर्स प्रोग्राम के तहत जो है वो दिया जाएगा।
नेपाल की हाइड्रो जो जनरेशन सेक्टर है और जो ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और इसी तरह उनकी जो नेपाल की जो एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उस पे वो काफ़ी काम कर रहे हैं। जो नेपाली स्टूडेंट्स ने जो सैटेलाइट्स बिल्ड की हैं, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, फिर MOUs वगैरह उन्होंने काफ़ी साइन किए हैं। और लार्जली जो इसे कहते हैं ना कि दिस सेलिब्रेटेड कि हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, ठीक है। मुझे इस चीज़ पे बड़ी हैरानगी होती है कि हमारे जो पॉलिटिकल क्लास है उन्होंने इस खिते को बिल्कुल ही छोड़ दिया, सार्क को बिल्कुल ही छोड़ दिया, उन्होंने इग्नोर कर दिया। डॉक्टर जयशंकर 2 दिन दे रहा है नेपाल को, साथ है 24 घंटे नेपाल इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है, बट जयशंकर अंडरस्टैंड्स कि कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। वहाँ पे फॉर एग्जांपल उनका जो एक टेम्पल था वो वहाँ पे भी पहुँच गए, ठीक है जी। और उनको इस पता है कि इस टेम्पल की क्या है, वैल्यू है। सुबह को वो टेम्पल जाते हैं, रात को वो क्रिकेट टीम से मिलते हैं। और इंडिया का एक ये है कि इंडिया चीज़ें गिनाता है कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट दे हैव लर्नड। ऑब्वियसली इसका मतलब यही होता है कि बार बार लोगों को बताओ कि पाए ना सही तोड़े हस्ते अभी करन रहे हैं सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड। एक मेरे यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग वगैरह भी उन्होंने जाके कर दी, स्कूल्स, ये हमने इतनी हेल्थ फैसिलिटीज़, ये कल्चरल प्रोजेक्ट हमने ये कर दिया, वो कर दिया। सो अब आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। सो बीइंग एक मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन है नेपाल के अंदर, और बहुत सारी जो कल्चरल जो जिसे कहते हैं ना, और रिलीजियस एफिलेशन भी बहुत ज़्यादा एक है। और आपको पता है यही वजह है कि कहीं जो इंडियन पॉलिटिशियन है उसने मेरा आई थिंक मुझे उसका नाम भूल गया कौन सी स्टेट का था, त्रिपुरा का आई थिंक स्टेट के CM थे, जिन्होंने कहा था कि हमें कहा गया था कि नेपाल और श्रीलंका में आई थिंक या पता नहीं इधर हमारी हुकूमत होगी, ये हमारे ज़ेरे असर होंगे। सो ज़ाहिर बात है इज़ नॉट पॉसिबल, किसी मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करना पॉसिबल नहीं होता, बट दैट्स हाउ दे मेक एन इम्पैक्ट कि आप अपनी सॉफ्ट पावर के ज़रिए जाते हैं और वहाँ पे लोगों को अपने साथ बना लेते हैं, एंड देन फिर आप वहाँ पे कई मुल्कों को तरक्की नहीं करने देते।